नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश के दूसरे चैप्टर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोनाउन? अ वर्ड यूज्ड, यानी अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। ये नाउन क्या कहता है कि नाउन रिपीटिशन नॉट अलाउड, सो टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन वी हैव टू यूज अ न्यू वर्ड इन प्लेस ऑफ सम नाउन। दिस न्यू वर्ड इज नोन एज अ प्रोनाउन। ठीक, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, राम राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। ठीक, यानी कि राम क्या है? घर को जाता है। ठीक, अब इसी की जगह पर हम एक प्रोनाउन का यूज कर दें, क्या करते, सिर्फ कर दें ही गोज टू हाउस। ये भी तो भाई वही बता रहा है कि राम घर को जाता है, चाहे कह दें कि उस मतलब राम घर को जाता है, चाहे कह दें ही गोज टू हाउस, यानी वह घर को जाता है। हम तो कह राम को ही रहे हैं ना, इसीलिए हम बार बार राम का नाम न यूज करके हम क्या कर दें, हम ही का यानी प्रोनाउन का यूज कर दें। जैसे आगे हम लिख दिए राम गोज टू हाउस, मतलब राम घर को जाता है, एंड ही वर्क्स, और कुछ काम करता है। ठीक है ना, तो हम फिर ये नहीं कहेंगे कि राम गोज टू हाउस फिर या फुल स्टॉप उसके बाद राम वर्क्स, राम नहीं फिर ही वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन ये बताता है कि नाउन का रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसमें लिखा हुआ है पहले लाइन में कि नाउन रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक, देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज द काइंड्स ऑफ, यानी प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं? प्रोनाउन के यहाँ 10 प्रकार हैं। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड आपका क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सिक्स आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सेवंथ आपका है इम्फेटिक प्रोनाउंस, एट आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और नाइन आपका है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक ना, और 10 आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, जर्नल एंड पॉजिटिव केस। ठीक ना, जर्नल एंड पॉजिटिव केस। अगर कोई केस ऐसा हो जो जर्नल हो, पॉजिटिव हो, जिसमें निगेटिविटी ना हो, किसी चीज का कन्फेसिंग ना हो, ठीक है ना, जी मतलब एक ऐसा सेंटेंस हो जो एक पॉजिटिव वे दे रहा हो, ठीक है, उसको हम 2-3-1 के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। ये 2 का मतलब सेकंड पर्सन, ठीक ना, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, यू कॉमा ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक ना, यू एक सेकंड पर्सन है, ही एक थर्ड पर्सन है, आई एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, अब इसको हम देख लें इसमें कि यू यानी तुम, ही यानी वह, एंड आई और मैं सेड स्टडी फॉर एग्जाम। क्या करने के लिए? एग्जाम के लिए क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी इसमें न तो कोई कन्फेसिंग हो रही है, न तो कोई निगेटिविटी है, ये भी एक जनरल एक पॉजिटिव केस है। ठीक, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में एडजस्ट करेंगे? 2-3-1 के। सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन मिलना चाहिए थी, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक, ये भी सही है। उसके बाद ही हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यानी ये सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा देखते हैं, आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क। क्या करते हैं? मैं और वह मिलकर सारे अपने वर्क को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, यानी फिनिश्ड कर देते हैं। ठीक, ये भी यानी पॉजिटिव यानी जनरल केस कैसा है? ये जनरल एंड पॉजिटिव केस में आएगा। ठीक है, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं शो हो रही है। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले टू ढूंढेंगे, टू मतलब सेकंड पर्सन, तो इसमें सेकंड पर्सन है नहीं, फिर थर्ड पर्सन देखेंगे। ठीक, थर्ड पर्सन है ही, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, फिर एंड आ जाएगा, फिर आई आएगा। ठीक है ना, यानी ये पहले ये इधर होगा, फिर ये इसकी जगह पे होगा। ठीक, यानी होगा ये ही एंड क्या हो जाएगा? ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ठीक, थर्ड हमारा क्या है? ही एंड यू, ही एंड, इसको इरेज कर दें, ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये भी एक हमारा जनरल एंड पॉजिटिव केस है, इसमें भी 2-3-1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले टू क्या है? ये यू इधर है ना, यू यहाँ आ जाएगा, ही इसकी जगह पे आ जाएगा, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक, आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फोर्थ क्या हमारा कह रहा है?
फोर्थ हमारा है आई यू एंड ही आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ, ठीक ना। मैं, तुम और वह अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। यानी ए भी के पॉजिटिव एक जर्नल केस है, इसमें भी निगेटिविटी एंड कन्फेसिंग का मतलब क्या भाव, ये क्या आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम टू को ढूंढेंगे, यानी यू होगा, ठीक है। क्या होगा, यू होगा। उसके बाद क्या होगा, टू थ्री, यानी फिर ही होगा, फिर एंड आई आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, टू आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ। अगला देखते हैं हम लोग, इन केस ऑफ कन्फेसिंग, यानी कोई चीज़ कन्फेस की गई हो, ठीक है ना, स्वीकार की गई हो, चाहे गिल्टी हो, कुछ भी इस टाइप का हो, या निगेटिविटी शो हो रही मतलब हो रहा हो, तो हम 1 2 3 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। जैसे पहला क्या है, आई कॉमा यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ठीक है ना। अब इसमें क्या एक निगेटिविटी एक कन्फेसिंग शो हो रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हैव अ मेड अ ब्लंडर, यानी पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन हमारा सही है। सेकंड क्या है, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। देखो मिस्चीफ ये कैसा है, एक निगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये मिस्चीफ दुष्टता की बात की जा रही है। ये भी 1 2 3 के फॉर्म में सेट होगा, ठीक है ना। पहला कौन सा, पहला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आएगा, तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा। ये भी क्या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही अरेंज हुआ है। थर्ड हमारा क्या है, यू सी एंड आई वर अब्सेंट यस्टरडे। अब्सेंट था ना, इसमें उसने कन्फेस किया, उसमें इसमें निगेटिविटी शो हो रही है, ठीक है ना भाई। उसने पॉजिटिव वर्क तो किया नहीं, तो उसने गलत किया ना कि वो अब्सेंट क्यों हुआ, अपने वहाँ क्या कहते हैं, कल अब्सेंट हो गया वो। तो इसमें 1 2 3 के फॉर्म में सेट होगा। सबसे पहले वन ढूंढेंगे, वन इधर आए तो सबसे पहले ये होगा, यानी आई होगा, फिर क्या होगा, फिर यू होगा, यू, और उसके बाद क्या होगा, यू के बाद क्या होगा, तब जाकर ये क्या होगा, ये सी होगा, ठीक। तब जाकर ये सी होगा। ये इसको एक बार इरेज कर दें, ये इरेज कर दें तो अब जैसे पहले क्या हो जाएगा, वन, यानी आई हो जाएगा, ठीक ना। आई के बाद क्या होगा, आई के बाद टू वाला क्या है, यानी यू है, फिर तब थर्ड पर्सन आपका सी होगा, ठीक ना। इसके बाद फिर वर एब्सेंट यस्टरडे हो जाएगा, राइट। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ है ही एंड, यानी ही शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। यानी ये भी कह रहा है कि अगर मतलब कि किसी क्लास के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। इसमें भी कन्फेसिंग शो हो रहा है, ठीक है ना। ये भी 1 2 3 के फॉर्म में सेट होगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ भाई। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद ही आएगा, फिर एंड शी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन दिया नहीं होगा, इसी फॉर्म में इसको सेट कर देंगे। ये हमारा है क्या है, केस ऑफ ऑल प्लूरल प्रोनाउंस 1 2 3 के फॉर्म में। ये बताता है अगर हमारे सारे प्रोनाउंस बहुवचन में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसे हम 1 2 3 के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। जैसे पहला क्या है, यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक ना। यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। तो सबसे पहले यू कहाँ, यू हमारा सेकंड पर्सन है, दे हमारा थर्ड पर्सन है, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब तीनों के तीनों ये कौन से फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, 1 2 3 के। सबसे पहले क्या होगा, वी होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर यू होगा, फिर दे होगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक। मस्ट वर्क टुगेदर, यानी वी यू दे, यानी वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, यानी वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ठीक ना। इसमें फर्स्ट पर्सन ढूंढेंगे, यूज सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन भी है,
सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे है, शुड नाउ गेट डाउन, क्या लिखा है, डाउन टू वर्क, यानी ये क्वेश्चन क्या है, इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।